राम के नाम पर रामनवमी के दिन संग्राम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। डिबेट के शो में आज बात जहर की। आपने सही सुना, कुछ लोगों के जहन में जहर इस कदर भर गया है कि उसे किसी का हंसना, गाना, खाना, जश्न मनाना भी अच्छा नहीं लगता। जेएनयू वो संस्था है जहां विचारों पर बहस होती है, जहां छात्र पढ़कर लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और उसके ज्ञानी होने का दावा करते हैं, जिंदगी का फलसफा सीखते हैं। लेकिन इसी जेएनयू में एक बार फिर से बवाल हुआ है। छात्रों के दो संगठन में भिड़ंत हिंसक हो गई। ये तस्वीरें देखिए, कई लोग घायल हो गए, हालात बेकाबू के स्तर पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों? छात्रों के एक गुट यानी लेफ्ट विंग का आरोप है कि उन्हें रामनवमी के मौके पर नॉनवेज खाने नहीं दिया गया। वहीं दूसरे गुट यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि रामनवमी पर हवन करना लेफ्ट विंग के छात्रों को हजम नहीं हुआ और वो बवाल करने लगे। हिंसा की आग देश के कई राज्यों में देखने को मिली, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, एमपी से लेकर कर्नाटक तक, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान जो हुआ वो किसी जहर से कम नहीं। तो आज बात यहीं से शुरू होगी कि आखिर हमारे छात्र जिनके हाथों में राष्ट्र की तकदीर है वो कहां आकर ठहर गए हैं। आखिर दूसरे के त्योहार से इतनी नफरत क्यों? बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामनवमी पर जब देश में राम जन्म का जश्न होना था तो जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में कोरमे पर कोहराम से लेकर देश के कई हिस्सों में रामनवमी जुलूस पर बवाल ने विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद की शुरुआत हुई कावेरी हॉस्टल से, जहां रविवार को रामनवमी की पूजा होनी थी। ऐसा आरोप है कि एबीवीपी को रामनवमी के दौरान मेस में नॉनवेज पकाए जाने पर ऐतराज था, लिहाजा उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, जिस पर छात्रों का दूसरा गुट नाराज हो गया और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। ये कहासुनी देखते ही देखते हिंसक होती चली गई। इस घटना के बाद कई वीडियो सामने आए। रामनवमी और नॉनवेज खाने को लेकर शुरू विवाद में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये जानने के लिए उन तस्वीरों और वीडियो को बारीकी से देखना होगा जो इस दौरान वहां पढ़ने वाले अलग अलग छात्रों ने अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि एबीवीपी ने जेएनयू के छात्रों को नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी ने हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी से भी मारपीट की। तो मेस में खाना खाया रहे थे, उनको भी एबीवीपी वालों ने बहुत मारा है। आज रामनवमी के दिन वो लोग राम की बात करते हैं, लेकिन आज ही के दिन उन्होंने लड़कियों को बहुत पीटा है, लड़कों को भी पीटा है। कैंपस के झड़प के दौरान जो कुछ भी हुआ, रामनवमी के दिन कैंपस की तस्वीर बदलने का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन कैंपस में मौजूद छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। कैंपस में कल से ही तनातनी का माहौल है। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे हैं। विवाद में खुद को टारगेटेड समझने वाले वामपंथी नारेबाजी कर रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। रविवार की शाम के वक्त हुए इस विवाद में, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इस शोर शराबे में उनकी आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन साफ दिख रहा है कि विवाद के बाद कैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। कैंपस के अंदर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों गुट भिड़े हुए, साथ ही एक दूसरे पर कुछ फेंका भी जा रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो में दिखाए जा रहे लड़के लेफ्ट छात्र संघ के हैं। हालांकि अभी इन तमाम वीडियो की पुष्टि होनी बाकी है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल की इस हिंसक झड़प में करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के घायल होने की खबर है। इस मामले में वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जब 3:30 बजे पूजा शुरू होनी थी, तब कुछ लोग लेफ्ट और से रिलेटेड लोग जेएनयू कावेरी हॉस्टल के गेट पर आते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, स्लोगनियरिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं। उस नारेबाजी में ये मतलब लोगों को एंट्री करने से रोक। पूजा में क्या हो रहा था कि उसी समय रोजा का टाइम होता है, नमाज इफ्तार का टाइम होता है, आराम से इफ्तार हो रहा है, वीडियो आप सभी के पास है और सामने पूजा हो रही है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। पूजा संपन्न हुई, उसके बाद 8:30 बजे 150 से 200 लोगों का हुजूम आता है, कावेरी हॉस्टल पे डायरेक्ट अटैक करता है। उस अटैक में वो लाठी, डंडा, पत्थर सब चीज लेकर आते हैं। कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड पर नॉनवेज बनता है,
लेकिन रविवार को रामनवमी की वजह से इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे छात्रों का तर्क था कि रामनवमी पर हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। यही वजह है कि जब हॉस्टल में नॉनवेज सप्लाई करने वाला शख्स पहुंचा तो विवाद शुरू हो गया। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें नॉनवेज खाने से रोका। उनका दावा था कि जेएनयू के बाकी सभी हॉस्टल में जब नॉनवेज बना था तो उनके खाने से ही परेशानी क्यों है। लेफ्ट विंग के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से भी मारपीट का दावा किया। जेएनयू का हर हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, ऑप्शन रहता है, आप नॉनवेज खाए या वेज खाए। तो आज भी सप्लाई आया, एबीवीपी के गुंडे सप्लायर के पीछे भागे कि आज सप्लाई नहीं करने देंगे। ये तब एक राउंड सेक्रेटरी को धक्का मुक्की किया, सेक्रेटरी को मारा। रात को जब मेस टाइमिंग शुरू हुआ तब एबीवीपी के 30-40 गुंडे जुटे और दोबारा छात्रों को मारना शुरू किया। एबीवीपी ने अपने सफाई में कहा है कि रामनवमी के मौके पर पूजा और हवन का प्रोग्राम था। कावेरी हॉस्टल में पूजा का वक्त दोपहर 3:30 बजे रखा गया था, जिसमें काफी बड़ी तादाद में जेएनयू के स्टूडेंट्स आए थे। लेकिन लेफ्ट के कुछ छात्रों ने पूजा रोकने और डिस्टरबेंस की कोशिश की। इसके अलावा खाने को लेकर बेवजह हंगामा करने की कोशिश की। वीडियोस आपने देखी है, उसमें क्लियरली वामपंथी लोग दिख रहे हैं स्टोन पेल्ट करते हुए भी। उन लोगों के हाथ में डंडा भी है, उन लोगों के हाथ में कांच भी है, उन लोगों के हाथ में जो भी चीज आ रही थी वो लोग प्रिपरेशन के साथ भी आए थे। पता नहीं उन लोगों का क्या मोटिव था इस चीज को लेकर। तो हम लोग तो सिर्फ पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो हम लोगों को यही लग रहा है कि पूजा की दिक्कत है इसीलिए लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत था नहीं। गुजरात के मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड तक रामनवमी पर हिंसक झड़पों ने देश को हिला दिया है। गुजरात में उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। साबरकांठा के हिम्मत नगर में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद भारी हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने सड़क पर कई गाड़ियों को फूंक दिया, दुकानों में आग लगा दी। आणंद जिले में एक शख्स की मौत हो गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद कर दिया। बात बिगड़ी तो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। शहर में आगजनी हुई, जिसमें 4 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला। खरगोन में एसपी को भी गोली लगी है। उपद्रवियों ने शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। दावा किया जा रहा है कि खरगोन में अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जुलूस पर पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों गुट भिड़े। सरकार ने आज तक पर दावा किया कि जिन घरों में पत्थर मिला उस पर बुलडोजर चला देंगे। आज देश जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण है, रामनवमी के जुलूस पर कौन लोग पत्थर फेंकते हैं। लेकिन देश में कभी ऐसा हिंदुओं ने तो नहीं किया। तो किसका टॉलरेंस है, कौन इनटॉलरेंस है। और इस बातचीत के कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर काम कर गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर हंगामा होने का आसार देखते हुए पुलिस ने जुलूस का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ देने को कहा, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों ने बदला रूट मानने से इनकार कर दिया। भारी तादाद में लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जुलूस निकालने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। पूरे जिले में तनाव है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जुलूस के कब्रिस्तान पहुंचने पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने नारेबाजी नहीं करने को कहा। फिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू हो गया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हंगामे पर बीजेपी पूछ रही है कि राम की शोभा यात्रा यहाँ नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है। ये संयोग नहीं, पहले से एक सोचा समझा प्रयोग है। और इस समय देश के तमाम वो टुकड़े टुकड़े गैंग और अपने को सेकुलर कहने वाले लोगों की जुबान बंद हो गई है। जेएनयू से लेकर रामनवमी जुलूस पर बवाल के जंजाल ने एक बार फिर देश में सांप्रदायिक हिंसा के चक्रव्यूह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।